हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कीमत विभेद तथा विभेदात्मक एकाधिकार के बारे में। तो बच्चों इस पूरे टॉपिक पर हम 4 से 5 वीडियो बनाने वाले हैं। तो अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये टोटल मिलाकर इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम ये 16 वीडियो बनाने वाले हैं। इनमें से कुछ वीडियो जो स्टार लगे हुए हैं वो हमारी प्राइवेट वीडियो हैं, जो कि आपको हमारी केवल और केवल ऐप है हमारी विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उस पर मिलेंगे। और जो वीडियो टिक है वो सारी की सारी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। तो इसलिए आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको यूजी, पीजी, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे सिलेबस मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, जो कि है कीमत विभेद। देखिए इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कीमत विभेद के अर्थ की, साथ ही साथ हम समझेंगे कीमत विभेद के प्रकार, उसकी श्रेणियां, उसकी मान्यता, उसकी आवश्यक शर्तों के बारे में। तो देखिए 2 तरीके के एकाधिकारी हमने पढ़े थे एकाधिकार में। एक तो शुद्ध एकाधिकार होता है। इसमें शुद्ध एकाधिकारी फर्म क्या करती है कि अलग अलग ग्राहकों से एक कीमत वसूलती है, तो उसको शुद्ध एकाधिकार कहते हैं। लेकिन एक और प्रैक्टिस है जो वो कर सकती है फर्म, यानी कि एकाधिकारी फर्म, जिसमें वो अलग अलग ग्राहकों से, मतलब वस्तु एक ही है लेकिन अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है। यानी कि जब समान वस्तु की अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग वस्तु की कीमत वसूली जाती है विक्रेता के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं कीमत विभेद। और ऐसा करने वाले को हम बोलते हैं विभेदात्मक एकाधिकार। देखिए विभेदात्मक एकाधिकार का मतलब है जो वो कर रहा है, और इस प्रैक्टिस को बोलते हैं कीमत विभेद। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लीजिए आप डीटीसी की दिल्ली में बस में जाएं, तो एसी और नॉन एसी 2 तरीके की बस होती हैं और दोनों का किराया अलग अलग है। एसी का मतलब एक ही डिस्टेंस के लिए आपको एसी और नॉन एसी के लिए अलग अलग किराया देना पड़ेगा। तो ये कीमत विभेद का उदाहरण नहीं है। क्योंकि नहीं है क्योंकि सर्विस अलग अलग है। आप एक तरफ तो एसी सर्विस ले रहे हो, दूसरी तरफ नॉन एसी सर्विस ले रहे हो। कीमत विभेद तब कहलाएगा जब एक ही कंपनी की एक ही बस, एक ही तरीके की बस महिलाओं से कम पैसे ले और पुरुषों से ज्यादा पैसे ले, या बच्चों से कम पैसे ले, बुजुर्गों से कम पैसे ले, और जो यंग है उनसे ज्यादा पैसे ले। यानी कि जब कीमत एक ही हो, जब वस्तु एक ही होती है, सुविधा एक ही होती है, लेकिन अलग अलग ग्राहकों से, चाहे वो उसका आधार उसकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे उसका आधार उसकी जेंडर स्थिति हो, चाहे उसका कोई भौगोलिक आधार हो, लेकिन एक ही सर्विस की जब अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूली जाती है, तो इस तरीके का जो कीमत विभेद है उसको हम बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं कीमत विभेद। और ऐसा प्रैक्टिस करने वाले को बोलते हैं विभेदात्मक एकाधिकार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए कई तरह की कीमत विभेद है। व्यक्तिगत कीमत विभेद, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है कि आप देखिए जो गरीब लोग हैं उनसे कम पैसे लेता है, अमीरों से ज्यादा पैसे लेता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर ऐसा है। दूसरा व्यक्तिगत कीमत विभेद में आप देखिए सरकार भी ऐसा करती है कि जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको सुविधा, सस्ते में सुविधा दे रही है। व्यक्तिगत कीमत विभेद है। तो व्यक्तिगत कीमत विभेद का मतलब है कि जिसमें व्यक्ति की इंडिविजुअल, हर व्यक्ति, उसकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, उसकी जेंडर स्थिति हो सकती है, उसकी एज हो सकती है, किसी भी बेस पर जो विभेद होता है उसके बेस पर वो पैसे पे करता है। जैसे आप देखिए डीटीसी की बसों में जाइएगा, रेलवे में जाइएगा, तो रेलवे में बुजुर्गों के लिए अलग से कंसेशन है। तो इसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत कीमत विभेद। यानी कि जहां पर इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर, उसकी हैसियत के ऊपर, उसकी एज के ऊपर, उसके सेक्स के ऊपर, यानी कि उसकी जो जेंडर स्थिति है उसके ऊपर कीमत का विभेद किया जाता है, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत कीमत विभेद। भौगोलिक कीमत विभेद मतलब जो भौगोलिक स्थिति है उसके ऊपर कीमत विभेद। जैसे आप दिल्ली में देखिए सीएनजी का रेट अलग है और यूपी में सीएनजी का रेट अलग है, और आप फरीदाबाद में जाओगे तो सीएनजी का रेट अलग मिलेगा हरियाणा में। तो यानी कि ये भौगोलिक कीमत विभेद है। दिल्ली में जो ब्रेड 20 रुपए की मिलती है वही ब्रेड आपको यूपी में 22 रुपए की मिलेगी। ये भौगोलिक कीमत विभेद है। भौगोलिक कीमत विभेद का मतलब है कि एरिया डिवाइड होने से, अब जैसे जिस जगह मैं रहता हूं वहां से दिल्ली दूर नहीं है, बहुत पास में है, लेकिन अगर आप सीएनजी लेने जाओगे तो दिल्ली में आपको सस्ती मिलेगी, यूपी में महंगी मिलेगी। या पेट्रोल की बात करें तो यूपी में पेट्रोल सस्ता है, दिल्ली में महंगा है। तो ये सब सारी की सारी स्थिति है, इसको बोलते हैं भौगोलिक कीमत विभेद। इसके अलावा है बच्चों
उपयोगिता अनुसार कीमत भेद। उपयोगिता का अनुसार कीमत भेद का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मतलब यूटिलिटी के बेस पर कीमत को अलग अलग किया जाता है। जैसे आप कमर्शियल यूज कर रहे हो या उसका डोमेस्टिक यूज कर रहे हो, अगर आप बिजली को कमर्शियल यूज करते हो तो आपको ज्यादा चार्ज देने पड़ेंगे, उसी बिजली को आप डोमेस्टिकली यूज करते हो तो आपको कम चार्ज देने पड़ेंगे, उसी बिजली को आप अगर एग्रीकल्चर में यूज करते हो तो आप और कम पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि उसकी क्या यूज कर रहे हो उसके बेस पर आपको कीमत ऐसी ऐसी आप देखो एलपीजी का सिलेंडर है, एक वो सिलेंडर होता है जो कमर्शियल यूज के लिए होता है, एक वो सिलेंडर होता है जो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, दोनों का प्राइसेस अलग अलग होता है। अगला है समय अनुसार कीमत विभेद, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आप अगर कभी हिल स्टेशन पर जाएंगे तो सर्दियों में वो होटल आपको सस्ता मिलेगा, गर्मियों में महंगा मिलेगा। इसी तरीके से कई सारे अब तो कैसा नहीं होता खैर, लेकिन पुराने समय पे कई सारे ऐसे मोबाइल नेटवर्क थे जो रात में बात करने के लिए सस्ती कॉल रेट रखते थे, दिन में बात करने के लिए महंगी कॉल रेट रखते थे। ठीक है, तो ये सब तरीका है समय अनुसार कीमत विभेद का, जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग कीमतों को अलग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं कीमत भेद की श्रेणियां, तो 3 तरीके की श्रेणियां होती है, 3 तरीके की डिग्रियां होती है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, अलग अलग यूनिट के लिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यानी अलग अलग यूनिट के लिए जब अलग अलग पैसे वसूले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रथम श्रेणी का कीमत भेद। इसमें प्रत्येक क्रेता से उतना ही पैसा वसूल लिया जाता है जितना वो देने को तैयार है, यानी कि जितना वो देने को तैयार है और उतना ही दे रहा है, तो इस स्थिति में जो उपभोक्ता की बचत होगी वो 0 होगी। इसके ऊपर बच्चों हम अलग से डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाएंगे आप बच्चों को। यानी कि प्रथम श्रेणी का कीमत भेद होता है जिसमें अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग कीमत वसूली जाती है, और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जितनी उतनी कीमत वसूली जाती है जितना वो जो क्रेता है वो देने को तैयार हो, खरीदने वाला देने को तैयार हो, और उपभोक्ता बचत इस स्थिति में शून्य होती है। इसको पूर्ण कीमत विभेद भी कहते हैं, याद रखिएगा, पूर्ण कीमत विभेद। ठीक है, दूसरी श्रेणी का कीमत विभेद वो होता है जिसमें अलग अलग यूनिट्स के लिए, मात्रा के लिए, जैसे 10 यूनिट आप लोगे, 20 लोगे, 30 लोगे या 40 लोगे, मतलब 10 यूनिट तक आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे, फिर 20 यूनिट तक आपको 1.5 रुपए देने पड़ेंगे। जैसे बिजली में होता है, बिजली में उल्टा होता है। अगर हम बात करें तो 100 यूनिट तक आपको देने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ 2.5। अगर आप 200 यूनिट तक करते हो देने पड़ेंगे मान लीजिए 4 रुपए, 200 से ज्यादा करते हो तो आपको देने पड़ेंगे 6 रुपए। तो इस तरीके का अगर प्रोविजन है, अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग कीमत विभेद है, तो इस तरीके के बोलते हैं द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद। इस स्थिति में उपभोक्ता बचत जो है उपभोक्ता को प्राप्त होती है, लेकिन बड़ी मात्रा में ना होकर थोड़ी बहुत उपभोक्ता बचत ही उपभोक्ता को प्राप्त होती है। तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद तब कहलाता है बच्चों जब एक ही विक्रेता अलग अलग बाजार कर लेता है। जैसे मान लीजिए ए बाजार है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यूपी का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए और दिल्ली, 2 अलग अलग मार्केट मैंने डिवाइड कर लिए और अलग अलग मार्केट से अलग अलग फीस वसूलने की कोशिश की या फिर चार्ज लेने की कोशिश की। तो इस तरीके का जो कीमत विभेद है उसे तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्थिति में जो विक्रेता है वो अपना मार्केट 2 मार्केट बना लेता है, ए, बी या सी, 2 या सी ज्यादा भी बना सकता है, अलग सेपरेट मार्केट, और अलग अलग मार्केट में सप्लाई करता है, लेकिन जो प्राइस है वो अलग अलग चार्ज करता है। तो इस तरीके का कीमत विभेद कहलाता है तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद। लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, जिसमें एकाधिकारी शक्ति का अस्तित्व होना जरूरी है, यानी कि वो मोनोपोली पावर में हो। अगर वो मोनोपोली पावर में नहीं है तो वो कभी भी कीमत विभेद नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत विभेद के लिए जरूरी है कि उसके पास उसका पूर्ति पर पूरा नियंत्रण हो। दूसरा, पृथक बाजार हो। इसका मतलब दोनों बाजार अलग अलग होने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का इंटर रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो ए बाजार का व्यक्ति है वो बी बाजार में जाके वस्तु खरीद ले या बी बाजार का व्यक्ति ए बाजार में जाके वस्तु खरीद ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही बाजार एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। पुनः बिक्री की संभावना ना हो। जैसा कि हमने आपको बताया, ए बाजार और बी बाजार पृथक होने चाहिए, है ना। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए बी का कोई व्यक्ति ए से सामान खरीद ले इकट्ठा, मान लीजिए यहां मिल रहा है 10 रुपए का, यहां मिल रहा है 20 रुपए का, तो एक व्यक्ति क्या करता है कि ए मार्केट में जाता है
और 1000 क्वांटिटी खरीद लेता है और फिर बी मार्केट में बेच देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पुनः बिक्री नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति ए मार्केट से सामान खरीद के बी मार्केट में बेच दे। सबसे इंपॉर्टेंट है मांग की लोच का अंतर। देखिए यह आपको हम डिटेल में कराएंगे। एक वीडियो हम बनाने वाले हैं, अगली वीडियो, जो कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कीमत विभेद को एक्सप्लेन करेगी। उससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे तृतीय श्रेणी की स्थिति में कीमत विभेद में कीमत निर्धारण किस तरीके से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पे ये बच्चों के लिए। फिलहाल हम ये बता देते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि मांग की लोच अलग अलग हो। यानी कि अगर मांग की लोच समान है, एक जैसी मांग की लोच है, तो बाजार में कीमत विभेद करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि कीमत विभेद होगा या नहीं होगा ये मांग की लोच पर निर्भर करता है। इसलिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कीमत विभेद और मांग की लोच में न्यूमेरिकली आपको समझाएंगे किस तरीके का रिलेशन होता है। तो इस तरीके से कीमत विभेद पे हम टोटल मिलाकर आप कह सकते हो 4 वीडियो बनाने वाले हैं। एक वीडियो तो ये हो गई, दूसरी वीडियो में इन दो टॉपिक पे बात करेंगे, तीसरी वीडियो में हम इस पे बात करेंगे और चौथी वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि मांग की लोच से कीमत विभेद किस तरीके से अलग है, मतलब संबंधित है। सॉरी, याद रखिएगा कि जिस बाजार में मांग की लोच कम होगी, बाजार में मांग की लोच कम होगी, वहां पर अधिक कीमत देनी पड़ेगी और कम मात्रा मिलेगी। और जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी, वहां पर जो कीमत होगी वो कम होगी और मांग जो है वो ज्यादा होगी। तो यही क्यों होता है, यही एक्सप्लेन करना है अगली वीडियो, इससे अगली वाली वीडियो में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो शर्तें, ये समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में तो हम आपको इतना ही करा रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद। बच्चों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।